हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हैवलॉक से नील आइलैंड कैसे गए थे और नील आइलैंड में आप एक दिन में क्या क्या देख सकते हैं और आप नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर कैसे जा सकते हैं, ये पूरी चीज़ हम कवर करेंगे। हमें हैवलॉक से नील जाने के लिए क्रूज़ लेनी होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट फेरी भी चलती है और 2-3 प्राइवेट फेरीज चलते हैं। हमने नॉटिका क्रूज की टिकट ली थी और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉटिका का जो टिकट काउंटर है वो जस्ट बाहर है, आउटसाइड द हैवलॉक पोर्ट। टिकट काउंटर पे वेरिफिकेशन करने के बाद आप पोर्ट में एंटर कर सकते हो। आपको आपका आईडी कैरी करना पड़ता है टू शो एट द वेरिफिकेशन सेंटर। हम यहाँ पे 8:30 को पहुँच गए थे बिकॉज जो हमारी क्रूज़ थी वो 9:25 को थी एंड आपको पोर्ट पे 1 घंटा जल्दी आना पड़ता है बिकॉज आपका वेरिफिकेशन होता है और वहाँ से आपको आपका लगेज लेके चल के जाना होता है टूवर्ड्स द क्रूज़। हमने नील आइलैंड पे सिर्फ एक दिन ही बिताने का डिसाइड किया था, तो इसीलिए हमने जो फर्स्ट फेरी थी नॉटिका की वही ली थी और शाम को हम नील आइलैंड से अराउंड 4:15 निकलने वाले थे टूवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर। नॉटिका क्रूज काफ़ी कंफर्टेबल थी एंड जो फेरी में लगेज लोडिंग और अनलोडिंग था वो काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल किया था वहाँ के क्रू मेंबर्स ने। आप आराम से अंदर जा सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल है, लग्जरी सीट्स एंड रॉयल सीट्स। तो हमने लग्जरी सीट्स बुक किए थे और उसका कॉस्ट इज़ अराउंड 1500 to 1600 पर पर्सन। लग्जरी सीट जो है वो लोअर डेक पे है और अपर डेक पे रॉयल सीट्स है। दोनों ही डेक से आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है एंड द सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। और अगर आपको ओपन डेक पे एंजॉय करना है तो आप जो ग्रीन ओशन की क्रूज़ है वो बुक करना, क्योंकि वहाँ पे ओपन डेक पे जाना अलाउड है। और ये जो प्राइवेट क्रूजेस है जैसे कि मैक्रूज और नॉटिका, उसमें आप ओपन डेक पे नहीं जा सकते। इस क्रूज के अंदर आपको खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे क्लीन वॉशरूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, सो आप ये जर्नी काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हो। पर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड द सी कंडीशन, क्योंकि अगर सी रफ होगा तो आपको थोड़ा मोशन सिकनेस हो सकता है। सो मेक श्योर यू कैरी बैग्स विथ यू। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको मोशन सिकनेस है सो अवॉइड ईटिंग एनीथिंग बिफोर द क्रूज। हमें पर्सनली नॉटिका में ट्रैवल करना काफ़ी कंफर्टेबल लगा था। वी हैड अ वेरी स्मूथ क्रूज। हमें हैवलॉक से नील आइलैंड जाने के लिए 1 घंटा लगा था और उन्होंने जो टीवी स्क्रीन है उस पर काफ़ी सॉन्ग्स और कुछ मूवी शॉट्स प्ले किए थे, तो उसके वजह से टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एंड आई मस्ट से जो क्रू मेंबर्स हैं नॉटिका में वो काफ़ी हेल्पफुल है एंड दे मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पैसेंजर हैज़ अ कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही आप नील आइलैंड पहुंचोगे और आपका सामान कलेक्ट करोगे, आप चाहो तो इन पोर्टर्स को हायर कर सकते हैं। ये साइकिल पे आपका सामान लेके जाते हैं और they'll charge you ₹100 फॉर दैट। एक्चुअली जो फेरी है वहाँ से जो गेट है पोर्ट का वो काफ़ी दूर है, आपको थोड़ा चल के जाना होता है। सो आप अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप चाहो तो इन पोर्टर्स को हायर कर सकते हैं। नील आइलैंड बहुत ही सुंदर आइलैंड है और यहाँ का जो पानी है वो और भी टर्कोइश ब्लू है कंपेयर टू पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक। पोर्ट से बाहर आने के बाद आपको टैक्सीज और खाने की चीज़ें सभी कुछ मिल जाएगा। और हमने हमारी जो बुकिंग है वो एक्सपीरियंस अंडमान ट्रैवल एजेंट से की थी, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे जो सामान है वो रखने के लिए अरेंजमेंट की थी। वहीं पे टिकट काउंटर था, वहाँ पे उन्होंने हमारा सामान पूरे दिन रखने के लिए अरेंजमेंट की थी। लगेज रखने के बाद हम चल के गए थे टूवर्ड्स भरतपुर बीच। भरतपुर बीच नील आइलैंड के लग के ही है, तो उसके वजह से आप 2-3 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाओगे बाय वॉक। और यहाँ पे ही सब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है और नील आइलैंड।
बीच पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी थी और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप आपका सामान रख सकते हो उनको रिक्वेस्ट करके। यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम फैसिलिटी है और इन सभी रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत ही टेस्टी खाना भी मिल जाएगा। हम नील आइलैंड अराउंड 10:30 पहुंच गए थे और पहले हमने सोचा कि हम क्विक ब्रंच कर लेंगे बिकॉज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमने स्किप किया था। सो हमने यहाँ पे कुछ डिशेस ऑर्डर किए थे और यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था। आपको नील आइलैंड पे सभी टाइप का खाना मिल जाएगा जैसे कि कॉन्टिनेंटल, वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा और अगर आप सी फूड लवर हो देन डू ट्राई आउट द व्हाइट स्नैपर और रेड स्नैपर फिश। आफ्टर हैविंग अ क्विक ब्रंच हम बीच पे गए थे। बीच पे आप जाके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या वहाँ पे कुछ वेंडर्स है जो आपको 50 रुपीज़ में मैट रेंट आउट करते हैं, तो आप मैट लेके आराम से बिछा के वहाँ पे एक छोटा पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द कूल ब्रीज एंड हैव अ नाइस टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स, आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब आप अंडमान घूमने जाते हो तो आपको हाई टाइड और लो टाइड देखना पड़ेगा बिकॉज अगर हाई टाइड होता है तो पानी काफ़ी बाहर आता है और लो टाइड के वक्त पानी काफ़ी अंदर चला जाता है। तो इसके वजह से जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होते हैं वो हाई टाइड के वक्त होते हैं। सो आप जब बीच विजिट करोगे तो मेक श्योर कि उस टाइम पे हाई टाइड हो। और एक चीज़ ये है कि नील आइलैंड पे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं मिलती। ओनली BSNL और एयरटेल इन्हीं लाइंस को आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है। हमारा जो वोडाफोन और जियो का नेटवर्क है वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो उसके वजह से जब भी हम टैक्सी या कैब को कॉल करते थे हम वहाँ पे जो लोकल्स है उनको रिक्वेस्ट करते थे एंड दे यूज्ड टू हेल्प अस आउट टू कोऑर्डिनेट। अंडमान के सभी आइलैंड जैसे कि नील, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, वहाँ पे जब आप साइट सीइंग करते हो तो कैब आपको उस पॉइंट पे छोड़ती है और बाद में कुछ देर के बाद वापस पिकअप करने आती है। सो इसके वजह से आप आपका सामान कैब में नहीं रख सकते, हर टाइम दूसरी कैब्स आती रहती है। एक्चुअली वहाँ पे कम कैब्स है तो उसके वजह से ये जो साइट सीइंग है ऐसे चलती है। नील आइलैंड पे आप पूरे दिन सिर्फ बीचेस देख सकते हो। यहाँ पे 4 बीचेस है, भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच 1 and 2 और उनमें से एक बीच में नेचुरल ब्रिज है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हावड़ा ब्रिज और एक बीच है जिसका नाम है सीतापुर बीच जो सनराइज के लिए काफ़ी फेमस है। हमने भरतपुर बीच पे ज़्यादा टाइम बिताया था बिकॉज ये बीच काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज़ भी मिल जाते हैं, खाने पीने की सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, काफ़ी स्टॉल्स है यहाँ पे और आप यहाँ पे रिलैक्स करके बैठ भी सकते हो, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीचेस इन नील, तो आप यहाँ पे ज़्यादा वक्त बिताना। हमने भी भरतपुर बीच पे ही ज़्यादा वक्त बिताया क्योंकि यहाँ पे हम बहुत एंजॉय कर रहे थे एंड वी रियली लाइक द प्लेस। और हमने जो सीतापुर बीच है और लक्ष्मणपुर बीच 1 है वो स्किप किया था बिकॉज दे आर फेमस फॉर सनसेट एंड सनराइज, तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ डे स्पेंड के लिए आए थे। हमने भरतपुर बीच पे एंजॉय करने के बाद डायरेक्ट हम लक्ष्मणपुर बीच 2 गए थे जहाँ पे हमने नेचुरल ब्रिज जो है वो देखा था और वहाँ का जो मरीन लाइफ है और कोरल्स वगैरह है वो सब देखे थे। भरतपुर बीच पे एंजॉय करने के बाद हम लक्ष्मणपुर बीच जहाँ पे नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन है वहाँ पे गए थे और वहाँ जाने के लिए आपको 15 मिनट लग जाते हैं। डिस्टेंस काफ़ी कम है। इनफैक्ट जो पूरा नील आइलैंड है इट इज़ जस्ट अराउंड 18 किलोमीटर्स
और ये जो पूरी ड्राइव थी ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। दोनों साइड पे बहुत सारे पेड़ थे और पूरी ग्रीनरी थी, तो उसके वजह से ये पूरी ड्राइव हमने बहुत एंजॉय की। लक्ष्मणपुर बीच 2 पे आपको पार्किंग से थोड़ा चल के जाना होता है टुवर्ड्स द बीच। जैसे ही पार्किंग करोगे तो वहाँ से आपको 30 एक स्टेप्स चल के जाना है। वहाँ से ये रोड लीड होता है टुवर्ड्स द बीच एंड ऑन द वे आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ सोवेनियर्स और स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ये 5-10 मिनट का वॉक है पर शॉप्स वगैरह है एंड काफ़ी शेडी है, तो इसके वजह से आप आराम से चल सकते हो। जब आप ये बीच घूमने जाओगे तो आप आपके साथ नीचे पानी की बोतल और कैप्स वगैरह लेके जाना और सनस्क्रीन भी यूज़ करना, बिकॉज़ ये पूरा जो बीच है आपको लो टाइड के वक्त देखना होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी सनी, तो इसके वजह से इट्स बेटर यू कैरी वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। और यहाँ पे आप गाइड ज़रूर करना। गाइड आपको 1200 रुपये चार्ज करता है पर फैमिली, तो आप चाहो तो कोई दूसरे ग्रुप के साथ क्लब होके भी एक ग्रुप बना के गाइड हायर कर सकते हैं। आप यहाँ पे गाइड ज़रूर लेना, बिकॉज़ जो यहाँ की मरीन लाइफ है और कोरल्स है उसके बारे में गाइड आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं विच इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो में मैंने थोड़े ग्लिम्स दिखाए हैं ऑफ व्हाट वी सॉ, बट उन्होंने हमें एक 30-40 मिनट्स का पूरा टूर दिया था और उसमें उन्होंने हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा बीच रॉकी है, इट्स मेड ऑफ कोरल्स। देखिए ये पूरा देखिए पूरा पॉपुलर है। ऐसे टोटल 3 आइलैंड एक पैनल सब में रहते हैं। आपको ये जो सामने हिललॉक दिख रहा है ये सब डेड कोरल से बना हुआ है और लो टाइड के वक्त पानी अंदर रहता है पर हाई टाइड के वक्त पानी पूरा बाहर तक आता है, तो तब आप ये मरीन लाइफ नहीं देख सकते। पर जब लो टाइड होता है तो बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं, बिकॉज पानी कहीं पे कलेक्ट हो जाता है और उन पॉन्ड्स में आपको बहुत सारा मरीन लाइफ दिखता है और जो गाइड है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सी कुकुम्बर, ये जो कुकुम्बर आप दिख रहा हो इसको कहते हैं, इसका नाम है एलिफेंट सी कुकुम्बर। ये फूड मेडिसिन एरिया आना मना लोकल सी पकड़ के लेके जाता है। लोकल से नहीं, ये लोग ये जो ब्लैक दिख रहा है ना लाइन, ये देखिए आपको ज़्यादा होता दिखेगा कम होता दिखेगा। हाँ, वो अंदर बाहर जा रहा है। वो लिविंग है तो ऐसा मूव होगा। ये देखिए गोमती चक्र लिविंग है तो इसका कलरफुल देखिए। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के कोरल्स दिखेंगे, जैसे कि फिंगर कोरल्स, कलर चेंजिंग कोरल्स। और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम बहुत सारे सी क्रीचर्स देखे, जैसे कि सी क्यूकम्बर, क्लैम शेल, स्टार फिश, क्रैब्स अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे आप आओगे तो यूल डेफिनेटली एन्जॉय और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और नेचुरल ब्रिज के यहाँ फ़ोटो खींचने के बाद हम ऊपर गए थे एंड ऑन द वे जैसे कि मैंने पहले दिखाया था बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पे आप कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं।
ये बीच देखने के बाद आप चाहो तो लक्ष्मणपुर बीच 1 पे भी जा सकते हैं। लक्ष्मणपुर 1 बीच रॉकी नहीं है, इट इज़ वाइट सैंड बीच एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और लक्ष्मणपुर बीच 1 जो है वहाँ से आपको सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। पर हम नेचुरल ब्रिज देखने के बाद डायरेक्ट नील के पोर्ट पे गए थे, बिकॉज हमारी जो फेरी थी फॉर पोर्ट ब्लेयर वॉज एट 4:15 इन द इवनिंग। तो हमें वहाँ पे 3 बजे के आसपास पहुँचना था और ऑलरेडी 2:45 हो गए थे, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे चले गए थे। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको फेरी लेनी होती है तो आपको पोर्ट पे 1 घंटा जल्दी आना पड़ता है। नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है एंड हम अराउंड 5:30 पोर्ट ब्लेयर पे पहुंच गए थे। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।